जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको असू के कप भी शुरू हुए हैं और बाजियाँ भी। आज जो हमारी पार्टी का कप था असू का रुस्तमे लाहौर असविज 3 रोज़ा कप, उसकी आज दूसरी फिरत है। तो अल्लाह ताला सबको परिंदों को भी हिम्मत दे और अल्लाह ताला सब शौकीनों को अच्छा शौक़ दिखाने की हिम्मत दे। इतवार को बड़ा मिसहैप हुआ है, ऊपर की सतह पे कोई तूफ़ान या वावरोला या कोई ऐसा सीन हुआ है। एक आधी छत के जब कम होते हैं तो वो कोई और वजह होती है। जब मोस्टली अच्छी छतों के परिंदे कम हो जाते हैं 5-5, 6-6, तो ऊपर कोई आफत आती है, उसकी वजह से ख़राबी होती है। वरना इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता कि मोस्टली टॉप 10 जो छतें थी पिछले संडे की, वो इस संडे सारी ज़ीरो हो गई। तो किसी के 4 नहीं आए ऊपर से, किसी के 3 नहीं आए, किसी के 6 नहीं आए। तो ये खुदाई आफत होती है। ऊपर कोई गहराई के अंदर अच्छे परिंदे होते हैं, ऊपर कोई हवा इस तरह की चलती है, उसमें फंस के कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आज सबके परिंदे भी पूरे हों, सबका शौक़ भी अच्छा हो। अच्छा जी, ये एक ना एक पेड़ दोबारा से लगाया है नया। इस कबूतर ने 2023 का सीज़न मेरा, इस कबूतर के बच्चे ने 2023 का सीज़न मेरा काफ़ी ख़राब किया था। ख़राब इस तरह के बैसाख और बैसाख के, हाँ अस्सू के नहीं, बैसाख के कपों में इसका बच्चा हमेशा रात रह गया, निकल के सामने खड़ा रह के नीचे आके एक कप में, 2 में, 3 में, 4 में, वैसे फिर तो मैं बैठता भी था 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक भी बैठता रहा। तो गुस्से से ना जोड़ा तोड़ दिया था। पुटाई के बाद 2024 के लिए जेठ में निकलते ही उसने हिट मारी और पहले ही दिन निकल के 2 बजे बैठा, नागे पे छोड़ा तो रात रह गया। वो 5वें 6वें दिन कहीं काबू आया, खैर उन्होंने फ़ोन शून रखे, वो नहीं दिया। तो उससे मैं ना जोड़ा पिछले साल ही तोड़ दिया था। 1 साल वेट करने के बाद ना इसके साथ मादा सेलेक्ट की है, उस मादा का भी शौक करवाता हूँ और इसका भी शौक करवाता हूँ दोबारा से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक साल वेट किया है और गुस्सा ये था कि शायद इसमें कहीं फॉल्ट है, तो इसमें भी कोई कहीं फॉल्ट नज़र नहीं आए। जो इसके साथ मादा लगाई हुई थी, जिसका वो इतना लंबा उड़ता था बच्चा, वो मादा भी हमारे बड़े आजमाए हुए कबूतर है। तो बहरहाल अब इसको 1 साल वेट करने के बाद ना इसको टोटल देसी ब्रीड की मादा दी है। मेरे पिछले दिनों खलीफा जी भी पूछ रहे थे कि उस्ताद जी देसी ब्रीड कौन सी है। मैं कहा यार वो मुझे भी नहीं पता। बदल आम तौर पे हम देसी ब्रीड उसको कहते हैं जिनमें फैसलाबादी या सियालकोटी कबूतर 80-90%, तो आम तौर पे देसी उन्हें कहा जाता है। या शायद अगर मेरे नॉलेज में नहीं है कि देसी किसे कहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। बस ये एक ज़ुबान का वो हेर फेर है कि देसी लगाई। असल में देसी जो है ना, जितने हमारे हाई फ्लायर है ना, देसी इन्हें कहा जाएगा, और जितने हैं लो फ्लायर उनको कहा जाएगा विलायती असूलन। तो बहरहाल ये अपना अपना एक वो है उसका सिस्टम। भाई इसकी आँख रोशनी है। अरे बड़े नामवर कबूतर हैं सियालकोट के, काले मुंह वाले कह लें, शेखों वाले कह लें। बहरहाल मुझे ये वहाँ से गिफ्ट आया था, और जिनसे गिफ्ट आया था अल्लाह ने जन्नत में जगह तक फरमाए, वो फोत हो चुकी है। इसके साथ जो मादा लगाई है उसका भी शौक करवाता हूँ। जी ये इसका मादा लगाई है, और ये जो मेरा छोटा भाई है उस्ताद हमाद आफ्ताब, ये जोड़ा उसने सेलेक्ट किया। और जब जोड़ा उसको बहुत तेज़ी से आया हो
ये फ़ौरन लगाना है, तो फिर मैं उस पर अमल भी करता हूँ। ये पेड़ लगा के काबक में इनको खाना दे दिया हुआ है। और उड़ी हुई मादा ये लगाई है, बड़ा अच्छा वफादारी के साथ उड़ी हुई। काफ़ी चीज़ें मुशाबत हैं आँखों से, आँखों के अलावा इसमें ये जो लाल पर है उसमें बहुत ज़्यादा है, उसके परों में जो तेज़ी है इसका ज़रा कुंदा और पल्ला थोड़ा सा लिमिट में रख के लगाया है। इसके कोशिश की है कि 3 पर तकरीबन मिलते जुलते बराबर ही हैं तकरीबन। ये नलियाँ शलियाँ इनके बड़ा तोड़ जोड़ करके बड़ा देख के लगाया है। और अगर अब इसके साथ भी उसने वही बेलगाम घोड़े वाला हिसाब किया उसके बच्चों ने, तो फिर उसका कुछ और सोचेंगे। क्योंकि पूरा ही अगर उसको ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा थाई ज़्यादा और गोश्तखोरी मादा लगा दी, तो फिर वो एक लिमिटेड बन जाएंगे, फिर उस गर्मी में वो हाइट पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के ना अब ये मादा लगाई है, तो इंशाल्लाह इनका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इनका छोड़ के शो करवाता हूँ आपको। और होती है अपनी तरफ से कोशिश ही है जी। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और काफ़ी उस्ताद जो बाजी मेकर उस्ताद हैं, बड़ी अच्छी बात उनकी मुझे लगती है। अक्सर वो कहते हैं कि अगर इतना परफेक्ट सिलसिला सबका हो जाए तो फिर 5-6 जोड़े रखें, फिर 50-50 जोड़े क्यों रखते हैं। तो 50-50 जोड़े रखने की उनकी बात वो ठीक है जो मैं कह रहा हूँ कि 50-50 जोड़े क्यों रखते हैं। वो 50-50 जोड़े रखने की वजह ये भी होती है कि चलें जितने ज़्यादा बच्चे पलेंगे, जितने ज़्यादा बाहर छोड़ेंगे, ज़ाया भी होना होता है, इन्होंने तैयारी अच्छी सीज़न की हो जाए। बहरहाल मेन जो मैं बात कर रहा था कि आप जो जोड़ तोड़ करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि 10 पेड़ लगाए हैं और 10 ही परफेक्ट आ जाए। कई दफ़ा आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा होता कि बीच में कहाँ पिन पॉइंट को नुक्स चल रहा है, वो एक बच्चा उड़ता है एक नहीं उड़ता, कई दफ़ा दोनों नहीं उड़ते, कई दफ़ा कोई ऐसा सेटिंग होती है कि जितने मर्जी उनके निकलते हैं, आगे उड़ते भी हैं, ब्रीडिंग में भी चलते हैं। तो हमारी तो लेबॉर्ट्री यहाँ मौजूद है, हमने फ़ौरन तोड़ जोड़ कर लेना होता है। अब अगर ये पेड़ कहीं और होता तो उन्होंने इसको अगले 10 साल चूमते रहना था, क्योंकि तकरीबन 30 से 35 दफ़ा वो बच्चा रात को मेरे पास बैठा भी, और यहाँ शागिर्दों की मौजूदगी में, पर उस दौरान वो उसके मैंने बाहर के 4 पर छोड़ के 3-3 पर बीच में से काटे हुए थे। अब जब कब नज़दीक आए तो वो 3-3 कटे हुए पर वो झाड़ के पर निकाल चुका था, 6-6 पर का वो हो चुका था उस कंडीशन में। और दूसरी मैंने जो वजह बताई थी कि कप के अंदर गिनती के 7 कबूतर उड़ते हैं, उनको भी गर्म किया होता है। जो अच्छा होता है वो ऊपर ही हाइट पे ही खड़ा रहता है कि नीचे वाले बैठेंगे तो मैं नीचे जाऊंगा। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि अक्ल रखनी चाहिए। जितना मर्जी आपके अच्छे हो, जितना मर्जी आपने गर्म किए हो, कबूतर की अक्ल समझ एक होनी चाहिए कि अंधेरा हो रहा है। जिस तरह हर इंसान चरिंद परिंद अंधेरा होता है अपने घरों की तरफ मुंह करता है, घरों को जाता है, इस तरह परिंदे की भी ये अक्ल होनी चाहिए। और ये तोड़ जोड़ इस कोशिश में रहना चाहिए कि परिंदे ही इस तरह के बने कि अगर ऊपर हैं, आपकी गलती कोताही आपने कोई ऐसी नहीं की हुई कि ऊपर वो हैं ही नहीं, अगर वो चमक में नज़र आ रहे हैं, चमक से थोड़ा नीचे आ गए, दूरबीन के बगैर नज़र आ रहे हैं, तो उनको इस किस्म की अकल समझ होनी चाहिए कि अंधेरा हो रहा है, अब घर को जाना है और घर बैठे। ये दूसरे शहरों में देखें, लोगों ने मेहनत की, यहाँ परिंदे बनाए हैं, और ऐवी नहीं वो 7 कबूतरों से 90 घंटे 86-85 बना रहे हैं और लड़ी की लड़ी बन के बैठते हैं। तो बहरहाल ये कोशिश है, देखते हैं ये नर अब क्या करता है। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसका ज़रूर बताइएगा कि ये जो मादा लगाई है इसके साथ, ये बेलगाम घोड़े के साथ ये कैसी रहेगी। और इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर इसका जिक्र करूँगा जब ये बच्चे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।